4 दिन चाइना का चूरन बेचने के बाद सिर्फ एक तस्वीर ने पाश कर दिया, रेजा कर दिया। इस एक तस्वीर ने अमेरिका से भी एक शदीद खतरनाक और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर देने वाले पैगाम आते हैं। He's taken actions, as you've seen, sanctions on India. इंडियन सहाफ़ी है, मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ, वो ये दावा करते हैं चाइना जब मर्जी चाहे 100, 150, 200 किलोमीटर का जो इंडियन इलाका है उसको विद इन नो टाइम कैप्चर कर सकता है। ये आप सुने। Honestly, we are very perplexed at the logic. स्टेट एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ट्रंप हैं पीटर नोवेरो, उन्होंने तो इंडिया की लह दे कर दी। एक ऐसी एग्रीमेंट भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान साइन हुआ है जिसको 1971 के बाद कि ऐसी पॉलिसी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं इंडियंस को मशवरा दे रहा हूँ, तुमने अमेरिका से हाथ जोड़ के माफी ना मांगी तो तुम्हारी ओनली मैन्युफैक्चरिंग तो गौ माता का मूत्र होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 4 दिन चाइना का चूरन बेचने के बाद कि चाइना और भारत के रिलेशन ज़बरदस्त होने जा रहे हैं और ये रिलेशन उस नहज पे जा रहे हैं जो 1950s के एरा में थे, जब ये नारा लगता था हिंदू चीनी भाई भाई। ये तो 1962 की जो बॉर्डर वार हुई जिसमें इंडिया को जिल्लत अमेज शिकस्त मिली चाइना के हाथों, उसके बाद इनके ताल्लुकात ख़राब हुए। इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंटेलिजेंसिया ये कहते रहे कि चाइना के जो वजीर खारजा वैंग यी इंडिया आ गए हैं, अब चाइना और भारत के ताल्लुकात मजबूत होने जा रहे हैं। इस पे उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को भी डराया जाए कि चाइना जो है इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है, और अमेरिका को ये मैसेज दिया गया कि अगर तुम हमारे रास्ते बंद करते हो, अगर तुम हम पे 50% टैरिफ लगाते हो तो हमारे पास चाइना का दरवाजा है, हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर जाएंगे, हम चाइना के साथ इस खित्ते को और इस खित्ते को बल्कि क्या इसको एशिया की सेंचुरी बना देंगे, इस खित्ते को बहुत आगे ले जाएंगे, इस खित्ते से मुराद इंडिया और चाइना, ये मैसेज दिए गए। लेकिन सिर्फ एक तस्वीर ने, जस्ट अ वन पिक्चर, उसने 4 दिन के इस नैरेटिव को, 4 दिन के इस चुरन को यकीन करें पाश कर दिया, रेजा कर दिया। इस एक तस्वीर ने जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जो चाइनी वजीर खारजा के साथ मुलाकात हुई, जिसमें चाइना के वजीर खारजा ने यह कहा कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती लाजवाल है, चाइना पाकिस्तान की सालमियत, चाइना पाकिस्तान की खुशहाली, चाइना पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी, चाइना पाकिस्तान की प्रोग्रेस, चाइना पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ खड़ा है और चाइना पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। यकीन करें इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सब पाश हो गए। उनको ऐसा धचका लगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन खाली पाकिस्तान से मारनी पड़ी, चाइना से मारनी पड़ी, अमेरिका से भी एक शदीद खतरनाक और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर देने वाले पैगाम आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अमेरिकन व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने क्या कहा है, आप खुद सुने। President has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end, and he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका भारत पर पाबंदी लगाने जा रहा है। पाबंदी का मतलब आप समझते हैं, जब किसी मुल्क पर अमेरिका पाबंदी लगा देता है वो मुल्क किसी काबिल नहीं रहता, क्योंकि ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर है इसको अमेरिका लीड करता है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ब्रिटेन वुड सिस्टम से इसकी एक तारीख चली आ रही है। अमेरिका अगर किसी पे पाबंदी लगा दे वो मुल्क ना किसी के साथ तजारत कर सकता है, उसकी आवाम, उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, हर चीज़ कोलैप्स कर जाती हैं। अमेरिका की भारत पर पाबंदी का मतलब है भारत के साथ कोई तजारत नहीं कर सकेगा, और जो तजारत करेगा उसका वही हाल होगा जो इंडिया का हुआ। मिसाल के तौर पे इंडिया पे क्यों 50% टैरिफ लगे, क्योंकि रशिया पे पाबंदी लगी थी। रशिया पे क्यों पाबंदी लगी थी, उसके अग्रेसिव डिजाइन की वजह से। आज अगर ईरान पे पाबंदी है, दुनिया ईरान से क्यों नहीं तेल लेती, गैस क्यों नहीं लेती, उसकी वजह ये ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं। तो ये जो चाइना के जरिए अमेरिका को भी डराने की कोशिश की गई, कल व्हाइट हाउस से पैगाम आ गया कि हजूरे वाला आप पे हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो ट्रंप इस वक्त किसी भी तरह से इंडिया को रिलीफ देने के मूड में नहीं है। लेकिन चाइना ने भी ऐसी गेम खेली कि एक तरफ तो इंडिया में अपना वजीर खारजा भेजा और साथ ही उसको पाकिस्तान भेज के पैगाम दे दी इंडिया को कि पाकिस्तान के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, जहां तक इंडिया और चाइना के रिलेशन की भी बात है तो वीर्स आपके इल्म में ये बात है कि इंडिया की एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के जितने भी बासी हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, करोड़ों में उनकी तादाद है,
चाइनीज़ जो हैं इनको जो वीज़ा देते हैं वो आम चाइनीज़ वीज़ा नहीं होता। जैसे मुझे अगर चाइनीज़ वीज़ा चाहिए ना, मुझे वो पाकिस्तान से अप्रूव जो एक ऑफिशियल वीज़ा है वो मुझे हैंड ओवर करेंगे। लेकिन जो चाइनीज़ अरुणाचल प्रदेश के शहरियों को वीज़ा देते हैं उसे स्टेपल वीज़ा कहते हैं। स्टेपल वीज़ा आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसा वीज़ा होता है कि आप किसी दूसरी स्टेट के अगर सूबे के लोगों को ये वीज़ा देते हैं तो आप उसमें ये क्लेम करते हैं कि ये बेसिकली मेरी कंट्री का हिस्सा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी टेरिटरी है, मैं इसको इंडिया की या फलां मुल्क की टेरिटरी नहीं मानता। क्या इंडियन वजीर खारजा के अंदर या नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी जुरत हुई कि जब चाइना का वजीर खारजा यहाँ पे इंडिया आया, उन्होंने एक दफ़ा भी कहा कि आप हमारे अरुणाचल प्रदेश के बासियों को, ये अपनी तरफ से तो बासी यूज़ करते हैं और हम उर्दू में शहरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप उनको ये पासपोर्ट क्यों देते हैं, आप उनको ये वीज़ा क्यों देते हैं? पासपोर्ट नहीं बल्कि वीज़ा। उनके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं। इसके अलावा फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश ये बहुत बड़ी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की LOC कहते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल कहते हैं। या मजीद आसान अल्फाज में जो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, मैं डिस्प्यूटेड बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना इंडिया जो है वो तो वैसे कहता है कि जी ये हमारा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, तिब्बत का इशू है और दलाई लामा, ये एक लंबी बहस है, लेकिन ये आप जो मैं नाम ले रहा हूँ आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंडियन जो अब सहाफ़ी हैं वो ख़ुद ये मानते हैं कि जो चाइनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे घर बना लिए हैं, ब्रिजेस बना लिए हैं, टनल बना लिए हैं, अरबों डॉलर्स का हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और यहाँ पे बाकायदा रिहाइश जो चाइनीज़ हैं, PLA यानी उनकी जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलके, आवाम के साथ मिलके, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के साथ मिलके ये पूरे का पूरा जो एरिया इसको डेवलप कर लिया है। और इंडियन सहाफ़ी है, मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ, वो ये दावा करते हैं कि चाइना जब मर्जी चाहे 100, 150, 200 किलोमीटर का जो इंडियन इलाका है उसको विद इन नो टाइम कैप्चर कर सकता है। ये उनकी मेहरबानी है, वो इसे कैप्चर नहीं कर रहे। तो जब उन्होंने यहाँ अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर ली है तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो कभी इंडियन फेवर में जाएंगे? चाइनीज़ बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने उन्हीं जगहों पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके अब इंडिया को कहेंगे ये हिस्सा तुम ले लो। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। फिर तीसरी बात, इंडियन इकोनॉमी कहाँ, चाइनीज़ इकोनॉमी कहाँ? ये मैं आपके साथ कुछ फिगर शेयर कर रहा हूँ। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो चाइना और इंडिया के दरमियान तिजारत है, $100 बिलियन। ठीक है, अगर मान लेते हैं इंडिया जो है वो चाइना के साथ तिजारत बढ़ाता है अमेरिका को डराने के लिए, उसको बुली करने के लिए, उसे बो करने के लिए, तो आपको लगता है कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी या चाइनीज़ इंडस्ट्री जो है वो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इंडस्ट्री को खा नहीं जाएगी? वो ऐसे खाएगी जैसे शेर बकरी को खा जाता है। 1.5 अरब की जो इंडिया की आबादी है ना, ऐसे उनकी जो इंडस्ट्री है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाइना अगर इंडिया तक रसाई हासिल करता है, उनके बॉर्डर्स को क्रॉस कर देता है कि आओ जी अपनी तिजारत करो, आप अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, तो इंडियन इकोनॉमी विद इन नो टाइम कोलैप्स कर जाएगी। तो इंडिया इसमें भी अमेरिका को बुली या पाकिस्तान को बुली नहीं कर सकता। ये बेसिकली इस विजिट को ना इंडिया ऐसे कैश करवाना चाह रहा था कि हम पाकिस्तान और अमेरिका को और ये बावर कराएं कि जी हम चाइना के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। इस टूर के बाद जो है ना, अब अमेरिका जो है ना वो इंडिया को पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कहता है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं कहता। वो समझता है कि इंडिया पे पाबंदी लगनी चाहिए, वो समझता है कि इंडिया जो रशिया से ऑयल ले रहा है उसका खात्मा होना चाहिए। और अमेरिकन एलिगेशंस, एक्यूजेशन इतनी शदीद हैं, इतना प्रेशर है इंडिया पे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S.J. शंकर क्या फरमा रहे हैं, ये आप सुने। We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. Quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. इन्होंने एक टर्म यूज किया, परप्लेक्स। आप गूगल कर लें, जिस हम दौर में रहते हैं ना, सबके हाथ में ये मोबाइल है, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। परप्लेक्स का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त हवास बाख्ता हो गया, जिस तरह के अमेरिका उस पर इल्ज़ामात लगा रहा है। कोई फॉरेन मिनिस्टर ये कह सकता है किसी इंटरनेशनल फोरम पे बात करते हुए कि यार मेरे मुल्क पे ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं, हम बोंदल गए हैं? ये हालत इंडियंस की हो चुकी है।
कि हम बोंदल गए, हम पागल हो गए हैं। आप परप्लेक्स का मतलब देख लें, हम आवास बाख्ता हो गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। दिस इज प्रेशर ऑफ अमेरिकन ऑन इंडिया। और गुज़िश्ता रोज जो स्टेट एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ट्रंप हैं पीटर नोवेरो, उन्होंने तो इंडिया की लय दे कर दी है। जितनी उन्होंने इंडिया की क्लास ली है, इंडियन हिस्ट्री में किसी अमरीकी स्टेट ऑफिशियल से इतने सख्त कलमात नहीं अदा किए गए। उन्होंने इंडिया को कहा है, ही कॉल्ड इंडिया लैंड्रोमैट फॉर क्रेमलिन, मीन्स के इंडिया इज लॉन्ड्रिंग रशियन ऑयल, यानी इंडिया जो रशिया को ऑयल वो कहते हैं ना, इसको लॉन्ड्री बास्केट में भेज दो, यानी धो रहा उसके तेल को। आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, यानी इस वक्त जो रशिया का गंद है वो कौन साफ कर रहा है? वो इंडिया साफ कर रहा है। ये स्टेट एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया के बारे में कह रहे हैं। और जब ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो इंडिया पे पाबंदी यकीनी बन जाएगी। इंडिया ना पाकिस्तान को बुली कर सका, ना अमेरिका को कर सका, और ना ही चाइना से कोई अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस जो हैं उसको अटेन कर सका। इंडिया तीनों तरफ से फंस चुका हुआ है। इंडिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रशिया से तेल खरीदना छोड़ दे, माफी मांगे अपने रवैये पे, और अमेरिका के आगे सरेंडर कर दे। चाइना इंडिया दोस्ती हो ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया, अगर वो चाहता है दोस्ती हो जाए, फिर चाइनी इंडस्ट्री के लिए अपनी बॉर्डर खोल दे, उसकी मैशत कोलैप्स कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश चाइना को दे दे, तिब्बत का इलाका चाइना को दे दे, कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया चाइना को दे दे। ओ भाई, वो ये नहीं कर सकता, तो इंडिया फंस चुका हुआ है। तो इस मौके पे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो इंतहाई सक्सेसफुल है। चाइनी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना, इंडिया को शिकस्त देना, अरब वर्ल्ड के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होना, ईरान के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होना। हिसाक डार जो हैं वो आज बांग्लादेश जा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि, ठीक है। और एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी एग्रीमेंट भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान साइन हुआ है जिसको आप भी हैरान होंगे कि 1971 के बाद कि ऐसी पॉलिसी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं कि जो भी सरकारी अहलकार हैं या सफारतकार हैं पाकिस्तान में, अब वो बांग्लादेश बगैर किसी वीज़े के जा सकते हैं। If you are government employee, if you are diplomat, you don't need visa if you wanna visit Bangladesh. ये याद रखिएगा। तो हसीना वाजिद के डिपार्चर के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी टेंशन है उसमें भी कमी आ रही है। हम चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस होकर चल रहे हैं। ये है आसिम मुनीर की सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी, जिसका अतराफ़ द वाशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन ऑफिस और दीगर जो इंटरनेशनल जरीदे हैं, इवन के गुज़िश्ता रोज़ ब्लूमबर्ग में भी आया कि आसिम मुनीर के दौर में जो पाकिस्तान को सक्सेस मिली है इसकी फॉरेन पॉलिसी को, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्टूबर में अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी पाकिस्तान विज़िट कर रहे हैं। और पाकिस्तान को कोई ये नहीं कह रहा कि डू मोर, पाकिस्तान को कोई ये नहीं कह रहा कि आपके जो एटमी असासे हैं वो दहशतगर्दों के हाथ लग जाएंगे। पाकिस्तान को कोई ये नहीं कह रहा कि वार अगेंस्ट टेररिज्म में आपका ड्यूअल प्ले है या आप खुदा न ख्वास्ता मुनाफकत कर रहे हैं। वो सारी बातें जो माजी में हम सुनते रहते थे वो अब तारीख का हिस्सा बन गई है। मैं इंडियंस को मशवरा दे रहा हूँ कि अमेरिका ने अगर तुम पे पाबंदी लगा दी और तुमने अमेरिका से हाथ जोड़ के माफ़ी ना मांगी, सरेंडर ना किया, तो तुम्हारी ओनली मैन्युफैक्चरिंग जो तुम एक दूसरे को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करोगे, यानी हरियाणा से और अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से आंचल प्रदेश तक जो तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करोगे ना, वो गौ माता का मूत्र होगा और कुछ नहीं तुम कर सकोगे। तो माफ़ी मांग लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।